सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कर्व सीजन 1 के एपिसोड नंबर 2 की। तो आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको एपिसोड की स्टोरी अच्छे से समझ में आए। और लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि ऐसी वीडियो को मिलती रहें और हमें मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी वीडियो बनाने की। तो वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि छोटी निम्बे, जिसके हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जो कि लगभग 6 साल की होती है, अपने माता पिता के साथ सो रही होती है। देन उसे उसकी फ्रेंड पिम की आवाज़ में एक आवाज़ आती है। देन निम्बे वहाँ से उठती है और अपनी फ्रेंड को ढूंढते हुए अपने घर से बाहर निकल आती है। देन वो उस आवाज़ को फॉलो करते करते एक गुफा जैसी जगह में पहुँच जाती है। देन वो देखती है कि वो आवाज़ उसे और आवाज़ लगा रही है और वो अंदर गुफा के जाती है और वो एक सकरी जगह में पहुंच जाती है। देन हम देखते हैं कि उस सकरी जगह से आवाज़ आती है कि सॉरी, मैं आज बहुत भूखी हूँ। देन पिम डर जाती है और अपनी मॉम को आवाज़ लगाने लगती है। देन हम देखते हैं कि पिम के पीछे एक बहुत बड़ा सा ग्रिजली बियर खड़ा होता है। देन पिम पीछे पलट कर देखती है और वो ग्रिजली बियर अपना पिछले पंजों पर खड़ा होकर रॉर करता है। देन तभी हम देखते हैं कि निम्बे अपनी माँ को आवाज़ लगाती है। तभी उसकी माँ की नींद टूट जाती है, जैसे उसे पता चल गया हो। देन निम्बे को उसकी माँ की आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें उसकी माँ बोलती है कि निम्बे, आत्माओं को बुलाओ वो अपनी मदद के लिए, मैं तुम्हारे पास जल्दी नहीं पहुँच पाऊँगी। देन हम देखते हैं कि प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ निम्बे एक जगह पर पहुँचती है। आपको याद होगा कि निम्बे स्क्विरल को आयरन बोन नाम की एक जगह पर आयरन वुड नाम की जगह पर भेज देती है। देन आयरन वुड जगह पर आती है और स्क्विरल को आवाज़ देती है। स्क्विरल वहाँ छुपा होता है। देन तभी देखता है कि ऊपर रेड कपड़ों में एक पैलेडियन खड़ा होता है। तो स्क्विरल उस पैलेडियन को देखकर निम्बे की आवाज़ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, लेकिन वो पैलेडियन निम्बे को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। देन हम देखते हैं कि पैलेडियन निम्बे को गिरा देता है और उसे पकड़कर उसका गला चोक करके मारने लगता है। देन हमें उसकी माँ की आवाज़ सुनाई देती है कि निम्बे को उसकी माँ की आवाज़ आती है कि निम्बे, आत्माओं को बुलाओ। तभी हम उसके पास्ट वाले सीन में देखते हैं कि छोटी निम्बे ज़मीन पर हाथ रखती है और कुछ सोचती है। तभी उसके ऊपर से एक चट्टान भालू के सर पर गिरती है और भालू वहीं पर मर जाता है। देन प्रेजेंट में हम देखते हैं कि कुछ पेड़ की बेलें उस पैलेडियन को लपेट लेती हैं और वो पैलेडियन को ऊपर लटका देती हैं। देन हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और निम्बे वहीं पर पड़ी होती है। देन सुबह निम्बे की आँख खुलती है और वो देखती है कि ऊपर कुछ लटका हुआ है। देन निम्बे वहाँ से उठती है और वो घबरा जाती है। देन वो अपनी तलवार उठाती है जो उसको उसकी माँ ने दी थी और वहाँ से चली जाती है। देन यहाँ एपिसोड शुरू हो जाता है और उसका थीम सॉन्ग चलता है। देन हम देखते हैं कि हमें उसी कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ मर्लिन होता है। हम देखते हैं कि मर्लिन उस कैसल के एक रूम पे सो रहा होता है और रूम का दरवाज़ा लॉक होता है। देन हम देखते हैं कि वहाँ महाराज आता है और मर्लिन को ऑर्डर होता है कि दरवाज़ा खोलो, और दरवाज़ा बहुत तेज़ से बड़बड़ाता है। आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मर्लिन के काले जादू की वजह से आसमान से खून की बारिश हो जाती है और राजा बारिश के पानी के रूप में खून पी लेता है और राजा इसी बात से बहुत नाराज़ होता है। देन हम देखते हैं कि मर्लिन दरवाज़ा खोलता है और राजा उसे बोलता है कि मर्लिन, ये तुमने क्या किया? इससे हमारे शत्रु हमें कमज़ोर समझेंगे। देन हम देखते हैं कि मर्लिन राजा से बोलता है कि महाराज, मुझे कुछ समय और दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और मर्लिन फिर से दरवाज़ा लगा देता है। देन राजा गुस्सा हो जाता है और दरवाज़ा तोड़ने को बोलता है। देन सिपाही दरवाज़ा तोड़ने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि मर्लिन अपना एक डंडा और कपड़े पहनकर पीछे के दरवाजे से भाग जाता है और दरवाज़ा तोड़कर जब राजा अंदर आता है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। देन इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि फादर कार्डन और उसके कुछ पैलेडियन उसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ फर्स्ट एपिसोड के लास्ट सीन में निम्बे ने कुछ भेड़ियों को मारा था अपनी उस तलवार से। हम देखते हैं कि फादर कार्डन के साथ एक हाथ में स्वॉर्ड लिए एक
योद्धा टाइप का इंसान भी था। आपको याद होगा कि उस लड़की ने बताया था कि कुछ लोग ग्रे वर्म की तलवार के भेंट चढ़ गए। देखते हैं कि वही आंख से आंसू निकलने वाला योद्धा वहाँ देखता है और उसे एक जोड़ा दिखाई देता है। देन वो समझ जाता है कि यहाँ एक फे लड़की थी जिसने इन भेड़ियों को मारा था। वो ये बात फादर कार्डन को बुलाता है और फादर कार्डन उसे ऑर्डर देते हैं कि इन जंगलों में बचा एक भी फे जिंदा नहीं होना चाहिए। देन फादर कार्डन को देखते हैं कि आगे कुछ लोग, उसके कुछ सैनिक झुक जाते हैं। देन हम देखते हैं कि वो उसी जगह में पहुंच जाते हैं जहां पर निम्बे को वो सिपाही मार रहा था और बेलें उसे हवा में लटका देती हैं और उसे बहुत तेज से जकड़ लेती हैं। ये देखकर फादर कार्डन के कुछ सिपाही उसके सामने झुक जाते हैं। देन फादर कार्डन वहाँ आता है और उन सिपाहियों को बोलता है कि ये देखो हमारे दुश्मन ने क्या किया है, तुम ऐसे अपने दुश्मन का मुकाबला करोगे उनके सामने झुक कर। देन वो उसे देखते हैं कि वो सिपाही अभी भी जिंदा था और उसे नीचे उतारने का ऑर्डर देते हैं। देन हम देखते हैं कि फादर कार्डन अपने उन सिपाहियों को कहते हैं कि सारी रियासतों में जाओ और वो वहाँ अनाउंसमेंट कर दो कि कोई भी अगर उसे पनाह देगा तो हम उसे बख्शेंगे नहीं। देन हम देखते हैं कि निम्बे एक पानी के सोते के पास मुंह धो रही होती है और अपना तलवार साफ करती है जिस पर उन भेड़ियों का खून लगा होता है और बचपन में की कुछ यादें याद करती है। हम देखते हैं कि उस भालू के पंजा मारने के बाद छोटी नींवे के पीठ में एक बड़ा ही अजीब सा और ख़तरनाक निशान बन जाता है। दिन नींवे की माँ उस छोटी नींवे को उठाकर अपने मंदिर में ले जाती है और मंदिर के उन मेंबर्स से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसे मदद करने से इनकार कर देता है क्योंकि इसके पीठ पर वो निशान बड़ा ही अजीब और शैतानी लग रहा था। और एक आदमी उसे बोलता है कि वो जानवर शैतानी था और क्या गारंटी है कि वो आज चला गया, इसका मतलब वो फिर से नहीं आएगा। और वो निम्बे के फादर जोना से मदद मांगती है, लेकिन वो भी निम्बे की माँ की कोई मदद नहीं करता। देन हम देखते हैं कि प्रेजेंट में निम्बे रोती है और तलवार साफ करके वहाँ से चली जाती। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्क्विरल अभी भी आयरन वुड्स में छुपा हुआ होता है। देन उसे एक आवाज़ आती है कि हम सुबह में जन्म लेते हैं और तभी स्क्विरल बाहर तेज़ी से दौड़ता हुआ और लाइन को कंप्लीट करता है शाम में विलीन होने के लिए। तभी वो देखता है कि सामने कोई फे नहीं बल्कि वही ग्रे वर्म था जिसकी आंखों से खून निकल रहा था। वो स्क्विरल को पकड़ लेता है और बांधकर अपने साथ ले जाता है। देन हम देखते हैं कि निम्बे फिर से उसी बंदरगाह में आती है जहां पिछली बार वो आर्थर से मिली थी। देन हम देखते हैं कि वहाँ एंट्री के दरवाजे पर दो पैलेडियंस पहरा दे रहे थे और वहाँ पर बहुत सारे लोग एंट्री कर रहे थे और वो लोग उनका चेकअप कर रहे थे। देन हम देखते हैं कि निम्बे वहाँ से लौटने लगती है और देखती है कि उसके पीछे भी दो सिपाही होते हैं। देन निम्बे वहाँ पास एक गाड़ी से कपड़ा उठाती है और उसे अपने सिर पर डालती है। देन वो देखती है कि एक डेंटिस्ट जैसा पुराना डॉक्टर। देन हम देखते हैं कि निम्बे एक गाड़ी में बैठे एक डेंटिस्ट डॉक्टर को देखती है। देन निम्बे उस डॉक्टर से बोलती है मेरी दांतों में दर्द है, मेरा इलाज करना है, तुम अंदर चलो। तो डॉक्टर उसकी हेल्प करने के लिए मना करता है। देन डॉक्टर उसे अपने पास बुलाता है। निम्बे बोलती है कि मेरे दांतों में बहुत दर्द है और मैं इस दर्द के साथ काम नहीं कर पाऊँगी, प्लीज़ मेरी मदद करो। देन डॉक्टर उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। देन डॉक्टर उससे पूछता है कि तुम्हारे पास पैसे तो हैं ना? तो निम्बे बोलती है नहीं, पर अंदर मेरा भाई है जो हमारी मदद करेगा। यहाँ पर निम्बे झूठ बोल देती है। देन हम देखते हैं कि उस डॉक्टर के गाड़ी की चेकअप की बारी आती है। चेकिंग में एक रेड पैलेडियन होता है। देन वो रेड पैलेडियन डॉक्टर से पूछता है कि क्या करते हो? तो डॉक्टर उसे बताता है कि मैं दांत का डॉक्टर हूँ और मुझे अपना काम ख़त्म करने अंदर जाना है। देन रेड पैलेडियन उससे निम्बे के बारे में पूछता है। तो डॉक्टर बोलता है कि ये मेरी मरीज़ है। तो पैलेडियन निम्बे से कुछ सवाल पूछता है कि तुम कहाँ से हो? तो निम्बे बोलती है कि मैं यहीं पास के एक मठ से हूँ, मेरी माँ मठ के प्रधान पुजारन की सेविका है और मैं उनके लिए साबुन लेने जा रही हूँ। देन हम देखते हैं कि निम्बे डॉक्टर से बोलती है कि मेरे दांतों में दर्द है और इसलिए मैं डॉक्टर के साथ जा रही हूँ अंदर। तो निम्बे बोलती है
पैलेडियन बोलता है कि डॉक्टर तुम्हें दिख नहीं रहा, लड़की को दर्द हो रहा है, निकालो अभी। तो डॉक्टर बोलता है क्या? तो पैलेडियन बोलता है सुनाई नहीं दिया, इसका दांत अभी निकालूं। देन डॉक्टर डर जाता है और डॉक्टर अपना एक औजार निकालता है और वहीं पर निम्बे के एक दांत को निकाल देता है, जिससे दर्द से निम्बे चीख उठती है। देन पैलेडियन उन दोनों जो भी उस वुल्फ विच को सहारा देगा, उसे हम जिंदा जला देंगे और उस विच को भी जिंदा जला देंगे। देन हम देखते हैं कि निम्बे वहाँ पर एक साइड में छुप जाती है। देन हम देखते हैं कि उस बंदरगाह में उसे फिर से आर्थर मिल जाता है। निम्बे आर्थर के पास जाती है तो आर्थर उससे पूछता है कि पिम कहाँ गई और तुम यहाँ क्या कर रही हो। देन हम देखते हैं कि वहाँ पर बोस भी आ जाता है। बोस वही सैनिक है जिसे निम्बे ने फर्स्ट एपिसोड में पासे के गेम में 2 बार हराया था और उसने निम्बे को बिच बोला था। देन हम देखते हैं कि बोस उसके पास आता है और उसकी तलवार देखकर उसकी तलवार मांगता है और बोलता है कि तुम्हें इसकी कीमत देनी होगी, ये तलवार मुझे दे दो। देन निम्बे वो तलवार निकालती है और वो बोस उससे वो तलवार जबरन लेने लगता है और वो लोग आर्थर को पकड़ लेते हैं। देन निम्बे अपनी तलवार निकाल कर बोस के एक हाथ को कलाई से अलग कर देती है। देन हम देखते हैं कि उसके सिपाही बोस को पकड़ने लगते हैं। तभी आर्थर अपना घोड़ा निकालता है और निम्बे को घोड़े में बैठाकर किसी तरह से उस बंदरगाह से भगा ले जाता है। देन हम देखते हैं कि निम्बे और आर्थर एक जगह पर पहाड़ों के बीच एक छोटे से खंडर जैसे जगह पर रुकते हैं। देन हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मर्लिन अपने डंडे के साथ एक जगह जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि मर्लिन उसी गुफा में जाता है जो कि फे लोगों का मंदिर था और निम्बे की माँ वहाँ पर मृत पड़ी होती है। आपको याद होगा कि फर्स्ट एपिसोड में पैलेडियन ने निम्बे की माँ को मार दिया था। देन मर्लिन उसकी माँ के शव को उठाता है और उसी उनके पवित्र पत्थर पर रखता है और बोलता है कि सुबह जन्म लेते हैं शाम में विलीन होने के लिए। देन मर्लिन वहाँ से चला जाता है। देन हम देखते हैं कि आर्थर निम्बे को बोलता है कि तुम्हें उस खून खराबा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब वो लोग हमें कहीं भी नहीं छोड़ेंगे, वो लोग जल्द हमें यहाँ भी ढूंढ लेंगे। देन निम्बे बोलती है कि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मैंने क्या सोचा था कि मुझे ये सब करना पड़ेगा। देन हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पर बैठे होते हैं। देन आर्थर की नज़र निम्बे की तलवार पर पड़ती है और आर्थर बोलता है कि तुम्हारी तलवार बहुत खूबसूरत है और उससे तलवार देखने की इजाज़त मांगता है। निम्बे उसे तलवार दिखाती है तो आर्थर तलवार को चलाकर बोलता है ये बहुत ही संतुलित है, जैसे हजारों वर्षों से यूज की जा रही होगी और इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होगी। देन हम देखते हैं कि आर्थर बोलता है कि अगर तुम इस तलवार को बेच दो तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी, जिससे तुम खुद का जहाज़ लेकर यहाँ से बहुत दूर जा सकती हो। देन निम्बे बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरी माँ की अंतिम इच्छा थी कि मैं इस तलवार को मर्लिन को भेजूं, कहीं ये वही कहानियों वाला जादूगर मर्लिन तो नहीं। देन आर्थर बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देन हम देखते हैं कि ये सीन में यहीं पर एंड हो जाता है। देन हम देखते हैं मर्लिन उसी जगह पर होता है जहाँ पर फादर कार्डन और रेड प्लेडियंस ने फिर लोगों को जिंदा जलाया था क्रॉस में बांधकर। मर्लिन उन क्रॉस को पैर मारकर तोड़ रहा था। देन हम देखते हैं कि मर्लिन के पीछे काले कपड़ों में एक लड़की होती है, लेडी होती है और उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा होता, वो पूरी तरह से काले कपड़ों में ढकी होती है। देन मर्लिन उससे बोलता है कि तुम यहाँ मेरे लिए आई हो इतने सालों बाद। देन वो लड़की बोलती है कि नहीं, अभी नहीं। वो लड़की मर्लिन से निम्बे की माँ के बारे में पूछती है कि वो लड़की कौन थी। तो मर्लिन बोलता है कि एक चिकित्सक। तो वो लेडी मर्लिन से बोलती है कि तुम्हें पता था कि वो तलवार अभी भी सुरक्षित है। मर्लिन बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं पता था, पता होता तो मैं उसे पहले ही ख़त्म कर देता। यहाँ पर उन दोनों को उस तलवार के बारे में कुछ नहीं पता होता था, क्योंकि उस तलवार को निम्बे की माँ ने अपने पास छुपा कर रखा होता था। लेडी निम देन वो लेडी आर्थर को बोलती निम्बे को मर्लिन को बोलती है कि अगर वो तलवार पादरियों के हाथ लग गई तो अनर्थ हो जाएगा। फे लोगों का भविष्य अंधकार में है। अब लगता है कि सारी फे जाति को ख़त्म होने से कोई नहीं बचा सकता। और एक बात और, यहाँ वो काले रस वाली लड़की मर्लिन को शैडो लॉर्ड के बारे में बताती है कि वो तुम्हारे इस धोखे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो हम सबको ख़त्म कर देंगे। शैडो लॉर्ड के बारे में हमें कुछ पता नहीं, शायद हमें अगले एपिसोड में इसके बारे में कुछ बताया जाए।
वो लड़की बोलती है कि हमें उस तलवार को ढूँढना होगा। तो मर्लिन उससे बोलता है कि क्या तुम्हें पता है वो तलवार कहाँ है? क्योंकि मेरी तो जादुई दृष्टि ख़त्म हो चुकी है। तो लड़की उसे बताती है कि तलवार के आसपास भय है और एक बहुत बड़ी शक्ति भी। देन हम देखते हैं कि उस तलवार को अपनी गोद में लिए निम्मे सो रही होती है और आर्थर चुपके से उस तलवार को निकालता है। देन हम देखते हैं कि मर्लिन उस लड़की की मदद मांगता है और वो लेडी से बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो वो लेडी बोलती है क्या चाहिए तुम्हें? तो मर्लिन बोलता है कि मुझे वो उस मिट्टी का पता चाहिए जिसे फे अग्नि भी जला ना सके, और तुम्हारा घोड़ा चाहिए। यहाँ फे अग्नि एक बहुत ही पुरानी और पवित्र आग है जिसमें उस तलवार को बनाया गया था जो अभी निम्वे के पास है, और वो अब बहुत ही कम मिलती है क्योंकि वो हजारों साल पहले बुझ गई थी और वो कुछ लोगों के कब्जे में है बस। तो वो लड़की बोलती है कि मर्लिन तुम्हारे पास फे अग्नि नहीं है क्या? तुम उस फे अग्नि को चुराने की तो नहीं सोच रहे हो अपने जादू के बिना? तो मर्लिन बोलता है कि मेरा दिमाग अभी भी मेरे पास है और मैं ये कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आर्थर उस तलवार को लेकर उस महल या बड़े से घर से जा रहा होता है। एक लड़की उससे पूछती है कि तुम कब तक लौटोगे? तो आर्थर बोलता है शायद 1 हफ्ता या कुछ ज़्यादा। तो लड़की पूछती तुम कहाँ जा रहे हो? तो आर्थर बोलते हैं कि एक अंतिम इच्छा पूरी करने। यहाँ पर हमें समझ में आता है कि आर्थर उस तलवार को मर्लिन तक पहुँचाने जा रहा है जो कि निम्बे की माँ की अंतिम इच्छा थी। आपको एक चीज़ बताना और भूल गया कि उस समय आर्थर और निम्बे एक सुरक्षित जगह आते हैं जो कि आर्थर के जान की होती है। आर्थर उन्हें एक बहुत ही बड़े से घर में ले आता है जो कि शायद आर्थर के जान पहचान वालों का था या आर्थर का ही था। देन ये एपिसोड हमें यहीं पर एंड होता दिखाई देता है और आर्थर अपने घोड़े से उस तलवार को लेकर मर्लिन तक पहुंचाने जा रहा होता है। देन वो लेडी मर्लिन को बोलती है कि तलवार तुम्हारी तरफ आ रही है पर पता नहीं वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा या तुम्हारी जान के लिए खतरा होगा। देन एपिसोड की समाप्ति यहीं पर हो जाती है और देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होता है। तो बने रहिए हमारे साथ और लाइक सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और वीडियो को ताकि हमारे वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर